हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो चलिए आज हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड एक बढ़िया सा क्वेश्चन पे, है ना, जिसमें आपको क्या करना है, केवल ऑब्जर्वेशन पे यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया तो आपका 30 सेकंड में क्वेश्चन डन हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन में, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि अगर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा क्या है, रियल नंबर है, और वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं एक एक्सप्रेशन को। और एक्सप्रेशन दे रखा अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसा हमारे पास ऊपर क्या दे रखा है, 4 बार, है ना, होल स्क्वायर लिखा है। और नीचे क्या लिखा है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का सम लिखा है। और आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये एक बेसिकली पैटर्न होता है, आपको, है ना, दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सा पैटर्न है ये। उसके बाद इसने बोला कि इफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला होता है कि जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से दे रखे हैं। बेसिकली अगर एक्स मैक्सिमम पावर क्या होगी, 4 होगी, और वो इक्वेशन है, अगर कोई इक्वेशन है जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 4 है तो उसके 4 रूट्स होंगे, और चारों रूट्स हमारे पास दे रखे हैं। फिर उसने पूछा कि वैल्यू बताइए आप ए टू डिवाइड बाई ए नॉट की, है ना। तो आपको ए टू डिवाइड बाई ए नॉट से आपको पता चल रहा है कि इसने जरूर थ्योरी ऑफ इक्वेशन, या आप समझ सकते हो कोफिशिएंट और रूट्स के बीच जो रिलेशन होता है उसका उसने यूज किया है। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सप्रेशन पे ध्यान देते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सप्रेशन की यहाँ पे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे गामा प्लस वन का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे डेल्टा प्लस वन का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, है ना, मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ही लिख लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा प्लस गामा, ये गामा पहले लिख दो, गामा अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल कितना है, 4। अब यहाँ पे आपने एक पैटर्न देखा होगा, आपने पैटर्न देखा 4 प्लस 4 यहाँ पे +4 डिवाइड में यहाँ पे 4। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं उसको हम ऊपर जितनी बार ऐड करते हैं, देखो मैंने ऊपर 4 बार लिखा और नीचे जिस नंबर को आपने लिया है, जिस नंबर को आप ऊपर ऐड करो वही नंबर नीचे भी लिखो। लेकिन आंसर क्या आता है, आंसर वही आता है जितनी बार आपने ऐड किया, तो 4 आएगा। अगर आपने 5 बार ऐड किया तो 5 आता है। तो अगर मैं इस पैटर्न के हिसाब से इसको ऑब्जर्व करूं, तो ऊपर क्या 4 लोग हैं और नीचे भी 4 लोग हैं। अच्छा, बेसिकली 4 लोग नीचे कैसे आ गए, इसी 4 को मैंने क्या कर दिया, 4 बार, है ना, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। हाँ, 4 टुकड़ों में मैंने क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये 4 लोगों को मैंने यहाँ पे 4 को मैंने 4 टुकड़ों में डिवाइड किया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करा दूं, अच्छा ये 1 लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 1 लिख लेता हूँ, प्लस यहाँ पे फिर यहाँ पे, है ना, 3 ना लिख के मैं यहाँ पे 1+1 का होल स्क्वायर लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 1+1, 4 को मैंने क्या किया, 1+1 का होल स्क्वायर लिख दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, 1+1 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो गया। ये अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, डेल्टा प्लस वन, और सेटिस्फाई हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, अल्फा 1 आ गया, बीटा भी क्या आ गया, 1 आ गया, और डेल्टा भी क्या आ गया, 1 आ गया, और गामा भी कितना आ गया, 1 आ गया। अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा 1 आ गया तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। बेसिकली अल्फा 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, 1/1 1 होता है, और -1 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या है, 1 आ जाएगा, और सब में 1 ही आएगा। ठीक है। अगर हमारे पास 1 क्या हो गए, तो हमारे पास चारों रूट्स कैसे आ गए, 1 आ गए। ठीक है। अगर हमारे पास चारों रूट्स के आगे 1 आ गए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमें क्या पता करना है, ए टू डिवाइड बाई ए नॉट फाइंड करना है। हमें पता करना क्या, ए टू डिवाइड बाई ए नॉट फाइंड करना है। तो आप क्या करो, पहले बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लो। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए नॉट एक्स पावर 4 प्लस यहाँ पे A1 एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे A2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे A3 एक्स यहाँ पे प्लस यहाँ पे A4 इक्वल टू यहाँ पे 0। आप इसको क्या करो, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से यहाँ पे इसको लिख दो, यहाँ पे ए नॉट से डिवाइड कर दो, एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट 1 लिख दो, है ना। तो यहाँ पे एक्स पावर 4 यहाँ पे प्लस A1 डिवाइड बाई ए नॉट, और एक्स क्यूब यहाँ पे प्लस यहाँ पे A2 डिवाइड बाई यहाँ पे ए नॉट एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस A3 डिवाइड बाई यहाँ पे ए नॉट यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे A4 डिवाइड बाई ए नॉट यहाँ पे इक्वल टू 0 आ गया। अब ध्यान से देखो, हमें ये पता करना है ये क्या होता है। बेसिकली आगे वाला जो होता है वो सम ऑफ रूट्स होता है, लेकिन ये क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स होता है। मैं बात करूं यहाँ पे तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, टू रूट्स कितना है यहाँ पे, A2 डिवाइड बाई ए नॉट होता है। अच्छा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स है,
हमारे पास टोटल कितने रूट हैं? 4 रूट हैं। अगर मैं क्या करूं, चारों में से दो दो का पेयर बनाऊं तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? पीएनसी यूज करके यहाँ पे 4 में से 2 का पेयर बनाएंगे तो हमारे पास 6 पेयर बनेंगे। 6 पेयर बनेंगे और आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रत्येक पेयर में 2 लोग हैं। जैसे मैं 6 पेयर बनेगा तो ऐसा बनेगा, यहाँ पे ये एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, तीसरा पेयर बन गया, यहाँ पे चौथा पेयर है, यहाँ पे पांचवा पेयर और प्लस यहाँ पे छठवा पेयर। और यहाँ पे आपको याद रखना कि चारों लोग जिनका पेयर बना रहे हो वो सब क्या 1 है, तो 1 1 हो गया यहाँ पे सब, है ना, 1 1 हो जाएगा यहाँ पे। और सबका यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन आएगा, यहाँ पे 1, ये भी 1 आएगा यहाँ पे और ये भी 1 आएगा, और 1 यहाँ पे और ये भी 1। तो टोटल यहाँ पे 3 1 और इधर 3 1, तो कितना होगा टोटल यहाँ पे 6। तो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट कितना है, 6 है। A2 डिवाइड बाई A0 कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 6 आ जाएगा। तो यही करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये बेसिकली जेई का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा।